गाइस कल देर शाम सीबीएसई ने सबको चौंका दिया जब उन्होंने टर्म 2 के सैंपल पेपर्स को रिलीज कर दिया क्लास 10 12 के। ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक डिसीजन था सीबीएसई का, जिसे शायद बहुत सारे लोग समझ पाए भी या नहीं भी पाए, आई कांट से। लेकिन गाइस अभी टर्म 1 के रिजल्ट को लेकर के बहुत शॉकिंग अपडेट है। मैं दोनों चीजों पे बात करूंगा, लेकिन ये छोटे सा वीडियो होगा तो वीडियो में कहीं स्किप करना नहीं है। अगर पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल। तो गाइज यहां पे मामला क्या है, कल जैसा मैंने अभी आपको बताया टर्म 2 का सैंपल पेपर रिलीज हो गया। लेकिन ये कैसे रिलीज हुआ, आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं किया कि टर्म 1 का रिजल्ट तो अभी तक आया नहीं है, लेकिन टर्म 2 का सैंपल पेपर जो है वो आनन फानन में रिलीज किया। सीबीएसई अगर चाहती तो 1-2 दिन का टाइम ले सकती थी, रुक सकती थी। यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि टर्म 1 का रिजल्ट आ जाता और उसके बाद में टर्म 2 का सैंपल पेपर रिलीज होता। लेकिन आनंद फानन में करने का मकसद जो हुआ वो ये शो करता है कि टर्म 1 के रिजल्ट में हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, अभी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हालांकि गाइज मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई ने पहले जो डेट दिए थे वो डेट दिए थे कि 15 जनवरी तक में अपना जो रिजल्ट है वो दे सकती है। लेकिन गाइज हमने आपको बताया था कि अभी थोड़ा टाइम और डिले लग सकता है। हालांकि सीबीएसई है, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड है उनका। लेकिन गाइज अभी सीबीएसई ने 3 जो बड़े रीजन दिए हैं, उनकी तरफ से 3 बड़े टॉपिक्स, 3 बड़े पॉइंट्स निकल करके आए हैं रिजल्ट के बारे में। पहला पॉइंट है गाइज कि जो सीबीएसई का जो इवैल्यूएशन हो रहा था, सेम डे इवैल्यूएशन, उसमें काफी गड़बड़ियां हुई थी, ये सबको पता है, ठीक है। तो इस वजह से स्कैनिंग का प्रोसेस जो है वो रुका पड़ा हुआ है। स्कैनिंग मतलब आपको पता है कि इस बार आपका ओएमआर शीट का जो पेपर है, जो कॉपी है हर सब्जेक्ट का, उसको स्कैन किया जा रहा है। लेकिन अभी दिक्कत ये है ना कि मिड में जो कॉपी चेकिंग रोका गया था क्लास 10 12 दोनों का, तो मिड में चेकिंग होने के बाद में और जो पहले चेकिंग हो चुका था उस पे भी बहुत सारे सवालिया निशान खड़े हुए थे। बहुत सारे लोग उसके ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन मार्क कर रहे थे, क्वेश्चन रेज कर रहे थे। तो इस वजह से सीबीएसई को एक बार पूरे प्रोसेस से दोबारा गुजरना पड़ा। तो जब तक वो गुजर नहीं जाती तब तक स्कैन हो नहीं पाता। तो स्कैनिंग प्रोसेस जो है वो रुका हुआ है। और इसका एक और बहुत बड़ा वजह यह भी है कि हम जानते हैं कि सारा कुछ बेस्ड है मोस्टली इन दिल्ली, और दिल्ली में इस वक्त कोविड का स्टेटस क्या है यह आपसे और मुझसे छुपा हुआ नहीं है। 50% वर्कफोर्स के साथ में काम कर रही है सीबीएसई, डू यू नो, 50% वर्कफोर्स। और उसमें भी सीबीएसई के कई सारे ऑफिसेज जो हैं वो अभी, रीजनल ऑफिसेज जो हैं वो अभी क्लोज्ड हैं ड्यू टू कोविड, ठीक है। तो इस वजह से स्कैनिंग का प्रोसेस रुका हुआ है, पहला। दूसरा, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि स्कूल्स से डेटा जो मांगा गया था वो अभी भी बार बार मांगने के बावजूद भी सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स ने डेटा जो है वो स्टूडेंट्स का प्रॉपर वे में अभी तक नहीं अवेलेबल कराया है सीबीएसई को। और जब तक डेटा नहीं हो सकता तब तक रिजल्ट नहीं आ सकता। तीसरा है गाइज कि जो एरर्स आए थे, एरर्स इन द सेंस कि जितने भी पेपर्स में एरर्स थे, फिर वो आंसर की में जो इश्यूज था या कोई भी चीज में, उन सबको रेक्टिफाई करना था। और सीबीएसई ने खुद कहा था 2 दिसंबर के अपने सर्कुलर में कि भाई अभी इन चीजों को रेक्टिफाई करने के लिए हमारे पास में वेल डिफाइंड मैकेनिज्म है। लेकिन पॉइंट ये है ना कि कहां कहां किन किन चीजों को पकड़ा गया उसको पूरा चीज कर रहे हैं। तो इस वजह से गाइज अभी सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो अभी लेटेस्ट अपडेट है हमारे पास कि रिजल्ट अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। जानकारों का अगर कहें माने, एक्सपर्ट्स का माने, तो मंडे टू सैटरडे, नेक्स्ट मंडे टू सैटरडे, यानी कि परसों से मैं आपकी बात कर रहा हूं, 17 से 22 के बीच में रिजल्ट आ सकता है। लेकिन मुझे लगता है सीबीएसई कल जैसा चौंकाया था सीबीएसई ने देर शाम सैंपल पेपर, टर्म 2 सैंपल पेपर को रिलीज करके, सीबीएसई ऐसा फिर चौंकाएगी। और मैं लगातार चेक कर रहा हूं, मुझे कई बार जो सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट है वो हैंग होता हुआ तो दिख रहा है। और अगर उस हैंग होते हुए सर्वर को अगर आप देखोगे तो वो सर्वर हैंग तभी होता है जब उस पे काम हो रहा होता है या वो मेंटेनेंस में होता है, उस पे लोड्स डाले जा रहे होते हैं, उस पे अपलोडिंग प्रोसेस चल रहा होता है। तो इट माइट बी पॉसिबल कि सीबीएसई सारे कामों को अपना कंप्लीट करते जा रही है या उसे अपडेट करने के प्रोसेस में है। लेकिन स्टिल वी हैव टू वेट एंड वॉच वाली नीति पे काम करना पड़ेगा। तो देखते हैं गाइज अभी क्या कुछ निकल करके आता है। लेकिन अभी हमें थोड़ा सा धैर्य रखना है, आप लोग को चिंता नहीं करना है। टर्म 2 का सैंपल पेपर्स जो है वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, एनालिसिस भी कर रहे हैं। तो प्लीज बने रहिए हमारे साथ में। हमारे दोनों ऑफिशियल चैनल्स, ये चैनल और मेन चैनल जो है विशाल कुमार जायसवाल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, या तो आप खुद सर्च कर लो यूट्यूब पे, बहुत इजीली मिल जाएगा। उन दोनों चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब करके रखो, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। जय हिंद, जय भारत।